कोई कहे भगवान भी क्या करता है, क्या समस्या हमारी दूर कर देगा? चलो एक बार के लिए मान लो कि भगवान भी समस्या दूर नहीं करता, मान लो, तो भगवान क्या करता है? जब समस्या दूर नहीं करता तो भगवान क्या करता है? मैं बताता हूं भगवान क्या करता है। अरे भगवान की छोड़ो, इस कथा में तुम आए हो, ये भगवान की कथा सुन रहे हैं ना अपन, कोई अपनी तो कहानी है नहीं, ये भगवान की है। और भगवान की कथा में आप आए हो, ये कथा आपको क्या करती है? याद रखना इस बात को। और युवा जितने बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं, तुम्हारे बहुत काम की बात है कि भगवान तुमको समस्या से निकाले या ना निकाले, ये कथा जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको शायद टाले या न टाले। जो समस्या लिखी है किसी के कर्म में तो भोगना है, तो चलो मान लिया भोगना है, लेकिन इस कथा से एक फायदा जरूर होगा, और वो ये होगा कि जब समस्या तुम्हारे सामने आ जाएगी तो उस समस्या को फेस करने की ताकत ये कथा तुमको देगी। ये हौसला तो मिलेगा कि नहीं नहीं ईश्वर हमारे साथ में है, हमको घबराने की जरूरत क्या। तुम सुसाइड तो नहीं करोगे यार, नहीं तो लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या के कारण आश्चर्य होता है सज्जनों, डिवोर्स हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में तलाक हो रहे हैं। और मैंने पढ़ा अखबार में, मैं ताज्जुब करता रह गया, ये क्या मतलब है भाई? ये भी कोई कारण हो सकता है? लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में चले गए और इतने अंदर से कमजोर हो गए। तलाक का कारण सुन के आप चौंक जाओगे। तलाक का कारण क्या? कोर्ट में जाके पूछते हैं, जज साहब पूछते हैं क्या बात है, क्यों तलाक ले रहे हो? वो पति पत्नी बोलते हैं तलाक का कारण ये है कि जो हमारा बेडरूम है उसमें जब हम रात को सोते हैं तो मुझे ब्लू लाइट पसंद है छोटी सी, और इनको जो है रेड कलर पसंद है, तो बस यही झगड़ा चलता है रात दिन। जब सोते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है, नहीं ब्लू वाली लगाएंगे, वो बोलते नहीं रेड वाली लगाएंगे, नहीं ब्लू वाली लगाएंगे, नहीं रेड वाली लगाएंगे, नहीं और बस शुरू हो जाता है झगड़ा। और अब हालत ये हो गई है कि हम साथ में नहीं रह सकते क्योंकि रातों की नींद खराब हो रही है, और आखिर में तलाक ले लिया। सोचो, आप विचार करो, क्या हम इतना भी सहन नहीं कर सकते? इतनी भी समस्या में हम एडजस्ट नहीं हो सकते? ये दुनिया कहाँ चली गई सज्जनों? पहले लोग कितने जबरदस्त थे, टॉलरेंस था पहले, और अब इनटॉलरेंस की बात हो रही है देश में। इनटॉलरेंस बढ़ रहा है साहब, सहनशीलता लोगों की खत्म हो रही है क्योंकि समस्या को फेस करने की ताकत नहीं है। ये कथा आपको कहती है परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम खड़े रहोगे। और क्या होगा? क्या होगा? तुम चलते रहो, समस्याएं पीछे रह जाएंगी, तुम आगे बढ़ जाओगे। यही तो होगा। ये मजबूती देता है भगवान। परमात्मा कुछ नहीं देता सज्जनों, भगवान केवल हाथ देता है, ऐसे आशीर्वाद का हाथ करता है, वही काफी है उसका। अर्जुन के साथ भगवान ने क्या किया? भगवान खाली खड़े थे। पूरे महाभारत को पढ़ो, उसमें कृष्ण भगवान ने युद्ध नहीं किया। एकमात्र वो उठाया था चक्र रथ का पहिया, वो भी भीष्म पितामह का मैटर था, और वो युद्ध के लिए नहीं उठाया था, वो भीष्म पितामह का वचन था उसलिए उठाया था। वो कथा है, उसका पर्पज ही, रीजन ही दूसरा था। लेकिन कृष्ण ने अपने हाथों में केवल घोड़ों की लगाम रखी। कौरव 100 थे, बड़े बड़े अतिरिक्त वीर उनके साथ में थे, पांडव सिर्फ 5 थे, और कृष्ण बिना शस्त्र के केवल घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ के बैठे थे। बस कृष्ण साथ था, यही काफी था, और पांडव जीत गए। बोलो जीत कैसे होती है? महाभारत के युद्ध में बहुत कुछ सीखने जैसा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि द्रोणाचार्य जी को युद्ध करना नहीं आता था, कि कृपाचार्य जी अर्जुन के सामने टिक नहीं सकते थे। सवाल ही नहीं यार, द्रोणाचार्य जी से सीखा है अर्जुन, उनसे तो शस्त्र विद्या सीखी है, इसलिए कोई कम नहीं थे। सब लड़ने में सब मजबूत थे, सबके पास बुद्धि थी, कब कौन सा शस्त्र हमको चलाना है, कौन सा मंत्र जब हम बोलेंगे तब कौन सा देव हमें मदद करेगा, ये सब उनको पता था। लेकिन कहीं न कहीं से कॉन्फिडेंस लेवल उनका नहीं था, तो कौरवों को हारना पड़ा। और भगवान पर भरोसा पांडवों को था, तो आत्मविश्वास मजबूत था, तो 5 होकर के भी सज्जनों जीत गए, विजयी हो गए। ये भरोसे की बात, इसलिए भगवान पर भरोसा करके देखिएगा, परमात्मा पर विश्वास करके देखिएगा। अपनी जिंदगी की गाड़ी को ईश्वर के हाथ में सौंपिएगा, और उस अपनी जो गाड़ी है उसकी स्टीयरिंग भगवान को सौंप दीजिएगा।
प्रभु ये ले पहिया तू संभाल। और फिर वो रेस भी, वो एक्सीलेटर भी दबाएगा, वो ब्रेक भी दबाएगा, वो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करेगा। तुम करके तो देखना एक बार, तुमको तो खाली बैठे रहना है, फिर देखो आप जिंदगी की गाड़ी कैसे चलती है। मैं एक ही बात कहता हूँ, समर्पण की बात, डेडिकेशन की बात। लोग कहते हैं अर्जुन जीत गया, और हम भी कहते हैं हम भी तो अर्जुन है, फिर हम भी तो कर्म करते हैं, हम भी तो अर्जुन है। अरे तुम अर्जुन हो, लेकिन वो डेडिकेशन लेवल कहाँ है तुम्हारा जो अर्जुन में था? वो लेवल तुम्हारा भी आ जावे, तुम भी अपना रथ भगवान को सौंप के तो देखो, घोड़ों की लगाम सौंप के तो देखो। ये जिंदगी का रथ ही तो है, ये रथ की डोर सौंप करके देखो भगवान के हाथ में। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, तो जगन्नाथ अपने आप आपके रथ को ले पड़ेगा। वो कुरुक्षेत्र के मैदान से तुम्हें निकालेगा बाहर, युद्ध की विभीषिका से तुम्हें बचा लेगा।